नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शरद पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाती है। शरद पूर्णिमा का दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसी दिन से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में 7 भाई रहते थे। वह अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। भाइयों के पास बहुत सारा धन था, पर छोटा भाई सबसे गरीब था। उनके पास धन नहीं था। वह दूसरों के घर काम करता। एक दिन शरद पूर्णिमा आने पर सातों भाइयों की पत्नियों ने व्रत रखा। उस दिन 6 भाइयों की पत्नियों ने लड्डू बनाया, पर छोटी वाली भाई की पत्नी ने लड्डू नहीं बनाया, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं धन, तो वो कहाँ से सामान लाती और बनाती। 6 भाइयों की पत्नियां आपस में बैठकर मीरा की बुराई करने लगीं कि वह तो लड्डू बनाएगी नहीं, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। पूर्णिमा के दिन शाम के समय 6 पत्नियां उनके घर गईं और बोली, चलो पूजा करने चलते हैं। मीरा बोली, दीदी आप चलो, मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि उसके पास पूजा करने के लिए कुछ था ही नहीं। उसकी 6 जेठानियों ने बोला, नहीं हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। मीरा उदास हो गई। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, सब मेरी हंसी उड़ाएंगी। पति बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। मीरा के घर के पीछे एक सीताफल का पेड़ था। मीरा का पति गया, वहाँ से 7 सीताफल तोड़ लाया और कहने लगा, लो तुम इन्हें ले जाओ, थाली में सजा लो, वहाँ सब पूजा कर लेंगे, तब बाद में तुम भी कर लेना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मीरा उन सबके साथ पूजा करने चली गई। 6 जेठानी बोली, पहले तुम पूजा करो। मीरा ने कहा, नहीं पहले आप लोग करो, पर वो लोग नहीं मानी। तब पंडित जी ने मीरा के हाथ से थाली ले ली। जब पंडित जी ने थालपोस हटाया तो देखा 7 लड्डुओं की सोने में बदले थे। 7 सीताफल की जगह 7 सोने के लड्डू थे। वह आश्चर्यचकित हो गई। ये सब देख के 6 जेठानियाँ पूजा छोड़ के वह सब अपने पति के पास गईं और बोली कि अपने भाई से पूछो जाके कि इतना सोने का लड्डू कहाँ से आया। उन्होंने भाइयों को भेजा। भाई गए, भाइयों ने पूछा तो मीरा और उसके पति ने कहा, हमने तो 7 सीताफल रखे थे, लड्डू में बदल गए, हमें नहीं पता ये लड्डू कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा, हमें उस पेड़ के पास ले चलो। तो वो पेड़ के पास गए, वहाँ पे देखा उन्होंने सीताफल लगे हैं। उनकी पत्नियों ने कहा, सारे सीताफल तोड़ लो। तो उन्होंने तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पे चढ़े तो सब सांप वगैरह दिखने लगे उन्हें। जब वह घर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनका सारा धन चोरी हो गया। वह गरीब हो गए थे। छोटा भाई धनवान हो गया था। छोटे भाई मीरा की पत्नी ने श्रद्धा से पूजा की थी, उसे फल मिला। वह किसी की निंदा नहीं करती थी। शरद पूर्णिमा की ये थी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।